वसुंधरा रत्न अवार्ड से जो सम्मानित यह संस्था करती है, उसमें समिति बैठ करके उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उस महापुरुष के बारे में गहन चिंतन, गहन अध्ययन, उनकी सेवा प्रकल्पों को देख करके ही यह निश्चित किया जाता है कि वस्तुतः यह इस सम्मान के पात्र है। क्योंकि ब्रज में जितने भी महापुरुष विराजमान हैं, वह स्वयं ही एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा उनका जीवन है या उनके जीवन की तपस्या है, जो राधा रानी की कृपा से इस ब्रज में उनको वास प्राप्त हुआ है। जिस ब्रज में वास पाने के लिए उद्धव जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए वृंदावने किमपि गुलमलतौ सिद्धीनाम, तो मुझे ब्रज की लता पता बना देना, ब्रज का मुझे कोई कीट पतंग बना देना। रसकान भी कहते हैं मानुष हो तो वही रसकान अवसों ब्रज गोकुल नंद की ग्वारन। सभी इस ब्रज में वास पाने के लिए लालच रहते हैं, प्रभु से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आपकी अतिशय महती कृपा हो तो हमको इस ब्रज का कुछ नहीं तो वृक्ष ही बना देना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मानव जीवन में वस्तुतः जिस जीव का इस प्रकार से भाव है, वही इस मानव देह को पूर्ण तरीके से उस उच्च शिखर तक ले जा सकता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ। मानव जन्म केवल देह के भरण पोषण के लिए अथवा वैभव भौतिक साधन प्रसाधन के लिए नहीं, अपितु प्रभु की उस असीम प्रभु की उस दिव्य और उस अंतिम स्थिति जिसको हम लोग कहें सायुज्य सारूप्य सामीप्य या एकत्व मुक्ति के लिए, अथवा जहां से ये दिव्य चेतना प्रकट हुई है उसी में आनंद पूर्वक जाकर के विलीन हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि शास्त्र कहते हैं चला लक्ष्मी चल प्राणा चला जीवन मंदिरे चला चले च संसारे धर्मो एक ही निश्चला। वस्तुतः संसार में सब कुछ चलायमान है, सब कुछ सरक रहा है, उसका नाम ही संसार है। कीर्तन यश स जीवती, उसका कर्म उसका धर्म यही जीवित रहने वाला है और वही साथ जाने वाला है। इसके लिए इस मानव जीवन को प्राप्त करके कुछ ऐसा कर्म करो, देश के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए कुछ ऐसी एक अपनी स्थिति प्रकट करो, अपना स्थान प्रकट करो, जिसके कारण यह देश, यह समाज आपको याद कर सके। हम उनके इतिहास को गाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया है, समाज के लिए किया, देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया, गाय के लिए किया, पर्यावरण के लिए किया, प्रकृति के लिए किया, कुछ किया, उसको समाज सदैव याद करता है। आज यह वसुंधरा अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार ऐसे ही महापुरुषों को यहां से प्रदान किया जा रहा है। सन 1962 का जो दिन जब श्री हरि कृष्ण गुप्ता जी के मन में विचार आया कि भारत के जनमानस में जो भारतीय संस्कृति के बीच थे कि संयुक्त परिवार में रहकर के वृद्ध जनों की सेवा करना अपना दायित्व तो समझा जाता था। वस्तुतः ये सच है। हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भागवत के उद्गत विद्वान पुराण मुनि से पूज्यपाद श्री श्रीनाथ जी महाराज कथाओं में कहा करते थे, जिस घर में ना हो बुढ़ा वो घर है डिग्गम डिग्गा। जिस घर में माता पिता दादा दादी का सम्मान नहीं, अपने से बड़ों का आदर नहीं, जहां पर
महापुरुषों की इज्जत नहीं है, वो घर, उसके संस्कार, उसका परिवार कब बिखर जाएगा, कब बिगड़ जाएगा, कोई पता नहीं। रामचरितमानस में कहा गया परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने भगवान से कहा आप परम स्वतंत्र हैं, इसके लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है। तब कहा महाराज मुझे बंदर बना दिया, और मैं भी कहता हूं कि आपको भी यही तन, यही स्वरूप सहयोग करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को जीवन में स्वतंत्र समझ लेता है, स्वतंत्र अपने आप को मान लेता है, वह कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए सदैव अपने माता पिता का भय, समाज का भय, परिवार का भय, गुरु का भय, जिसके जीवन में धर्म का भय, संस्कृति का भय है, वो व्यक्ति कुछ गलत करने से पहले 10 बार विचार करेगा, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा पाएगा। पहले बच्चों में अगर कोई गलत आदत होती, अगर उनको पान खाने की भी आदत है तो पहले देख लेते, कोई देख तो नहीं रहा है। समाज का बड़ा व्यक्ति, परिवार का बड़ा व्यक्ति, या कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक भय था। आज हमारे समाज में शिक्षा तो बड़ी है, लेकिन दीक्षा धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जा रही है। हम दीक्षा से दूर हो रहे हैं, और दीक्षा का मतलब है संस्कार। भौतिक शिक्षा में हम बहुत विरोध कर रहे हैं। भौतिक शिक्षा आपके भौतिक जगत को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन वस्तुतः मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम दीक्षा करती है, संस्कार करते हैं। तो श्री हरि कृष्ण गुप्ता जी के मन में विचार आया, संयुक्त परिवार में रहकर के वृद्धजनों की सेवा करना अपना दायित्व तो समझना, तथा इसे हंसते मुस्कुराते निभाना चलता रहे। परंतु धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है, और उन्होंने ऐसा विचार करके रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल संस्था के न्यू बीज डालने का काम 1962 में किया। वह बीज आज बड़ वृक्ष के रूप में रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल बनकर के अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है। संस्था का शुरुआती दौर आम जनमानस में वृद्धजनों के प्रति प्रेम, रक्षा व सेवा की भावना जगाना ही था। धीरे धीरे संस्था ने युवा वर्ग को मानवता, आध्यात्म एवं धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक तथा शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। यह अंतरराष्ट्रीय रूप में पंजीकृत एनजीओ है, जो वृद्धजनों में आर्ट्स, संस्कृति, शिक्षा, प्राकृतिक संरक्षण, स्वास्थ्य, श्रेष्ठ पोषण, नारी शक्ति का विकास, युवाओं में नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक शिक्षा का विकास व अन्य सामाजिक गतिविधियों को 1962 से ही निरंतर करती चली आ रही है। संस्था द्वारा प्रति वर्ष किए जाने वाले क्रियाकलापों के बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहता हूं। सफलतापूर्वक अधिकतम आयु तक पहुंचे वृद्ध एवं वृद्धाओं का सम्मान यह संस्था समय समय पर करती रहती है। सेवा कार्यों से समाज में मानवता का संस्कार प्रवाहित कर रही मेधाओं संतों के लिए हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार करने का समारोह यह संस्था का एक संकल्प है, और ऐसी विभूतियों को विगत 59 वर्षों से करती चली आ रही है। ये 59वां वर्ष है। यह 59वां अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा रत्न का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। गौशालाओं की सेवा कर संतों, समाज सेवियों को आर्थिक मदद और सम्मान करना भी
इस रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल संस्था का उद्देश्य है। ताली बजाकर के इस संस्था का पुनः सम्मान करें। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य कैंप लगाकर नेत्र, कान आदि के लिए उपकरण प्रदान करना, यह भी इस संस्था का एक संकल्प है। संस्था की देखरेख वर्तमान में प्रमुख रूप से सह संस्थापक श्री डॉक्टर गिरीश चंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं, जो कि श्री हरिकृष्ण गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। ताली बजा करके एक बार इनका सम्मान करें। और बड़े ही सरल स्वभावी, बड़े ही स्नेही भक्त और सदैव संतों का आशीर्वाद डॉक्टर गिरीश चंद्र गुप्ता जी लेते रहते हैं, तथा इनको सभी ब्रज के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के संतों का समय समय पर आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने सहयोगियों के साथ, संस्थाओं के सदस्यों के साथ यह संस्था के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर रही है। आज का यह 59वां अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न अवार्ड का कार्यक्रम अब बस